कि आपका नेटवर्क पोर्शन कितने हैं। जैसे IPv4 का प्रीफिक्स हम कहते थे कंटिन्यूअस, बेसिकली कहते हैं कंसेक्यूटिव, मीन साथ साथ को क्या जाता है कंटिन्यूअस। अब ये देखें इसके अंदर क्या हुआ है, ये जीरो फील्ड है, ये भी फील्ड जीरो है, और उसके बाद उन्होंने ये फील्ड और ये फील्ड छोड़ के उसके बाद फिर दो फील्ड जीरो लिख दिए हैं। अब इसके ऊपर जब हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे जो कि लीडिंग जीरो का रूल होता है, तो लीडिंग जीरो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। अब जो फील्ड सारी जीरो हो इसके ऊपर अब लीडिंग जीरो का रूल तो लग नहीं सकता, बिकॉज ये सारी फील्ड जीरो है। तो अब हम रूल 2 लगाएंगे। लीडिंग रूल 2 बेसिकली क्या है, इसमें सारी फील्ड जीरो हो जाए। अब हमने जब देखा कि ये एक फील्ड जीरो है उसके साथ भी जीरो है, चलो इस पे तो लग सकेगा, हम एक दफा डबल कॉलन लगा देंगे। लेकिन उसके बाद ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर दोबारा हमने देखा ये फिर कंटिन्यूअस फील्ड्स आ रही हैं जीरो जीरो की। क्या हम दोबारा से ऐसे लगा दें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट द रिजल्ट। वी कुड नॉट कंडेंस दैट the address would now be ambiguous as we wouldn't know how many zero fields were compacted in each spot। अब इसका बेसिकली लॉजिक क्या है कि ऐसा हम कर क्यों नहीं सकते। अब आपको पता है, आप ये इस एड्रेस को कंप्लीट देख रहे हैं, मीन्स क्योंकि आपके सामने ये पूरा एड्रेस है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पे लीडिंग जीरो है, यहाँ पे फुल फील्ड जीरो है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर ने ये देखना है कि लेट सपोज कंप्यूटर को आपने ये आईपी दे दिया। अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक फील्ड है मेरे पास, वन फील्ड। उसके बाद कंप्यूटर ने कहना है अच्छा जी डबल कॉलन लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर एक या दो या तीन या चार या पांच फील्ड्स हैं जो कि सारी जीरोज हैं, दैट्स वाई डबल कॉलन लगाया गया है। कंप्यूटर ने कहा चलो इसको मैं बाद में देख काउंट कर लूंगा, जो मेरे पास बच जाएंगी। कंप्यूटर ने इस फील्ड को रीड किया, उसने कहा जी फील्ड नंबर 2, थर्ड पे आया फील्ड नंबर 3। कंप्यूटर ने फिर देखा, उसने कहा फिर जीरो वाले आ गए हैं। अब याद रखें कि यहां पर अभी कंप्यूटर ने फैसला नहीं किया, उसको फिर एक ऐसी स्पॉट मिली है जहां वो स्टिल फिर कंफ्यूज हो गया। उसने फिर कहा अच्छा जी अगली फील्ड है मेरे पास फील्ड नंबर 4। अब कंप्यूटर ने कितनी फील्ड्स काउंट कर ली हैं? 4। कंप्यूटर कहता है ठीक है जी 4 तो होगी, अब बाकी 4 कहां पे होंगी? अब यहां पे हो सकता है चारों की चारों फील्ड जीरो आ रही हो इकट्ठी, हो सकता है ना कंटिन्यूअस 4 की 4 फील्ड जीरो हो, तब भी 8 फील्ड पूरी हो जाती हैं। हो सकता है 4 की फील्ड इकट्ठी यहाँ पे हो, तब भी हो जाती हैं। हो सकता है 2 फील्ड कंटिन्यूअस जीरो यहाँ हो, 2 फील्ड कंटिन्यूअस जीरो यहाँ हो सकता है एक कंटिन्यूअस फील्ड एक फील्ड जीरो यहाँ पे हो और 3 कंटिन्यूअस फील्ड्स ऑफ जीरो यहाँ पे हो। तो इस एम्बिग्युइटी की वजह से कंप्यूटर जो है ऐसे एड्रेस को डिस्कार्ड कर देता है और दिस एड्रेस इज इनवैलिड IPv6 एड्रेस। अब लेट सपोज कि यहां पर ये डबल कॉलन ना होता, एक सिंगल कॉलन लगा देता हूं। अब कंप्यूटर किस तरह से काउंट कर रहा है? 1 2 3 4, अगेन 4 ही आई है, लेकिन अब कंप्यूटर कंफ्यूज किस जगह पे है? सिर्फ इस जगह पर। उसको सोचना कहां पड़ रहा है? सिर्फ फील्ड 1 और 2 के दरमियान में। अब उसके लिए बहुत आसान है, बिकॉज उसने कहा मेरे पास 4 फील्ड्स मैंने काउंट कर ली हैं, बाकी कितनी रह गई? 4। तो अंडरस्टूड है कि इस डबल कॉलन की जगह पे 4 कंटिन्यूअस फील्ड्स होंगी जो जीरो पर मुश्तमिल होंगी। ये देखें, अब ये कंप्यूटर को समझने में भी आसानी है और हमारे लिए भी आसानी है। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। IPv6 प्रीफिक्स, IPv6 प्रीफिक्स कहते हैं कि आपका नेटवर्क पोर्शन कितने हैं। जैसे IPv4 का प्रीफिक्स हम कहते थे, इसका प्रीफिक्स जो है वो 16 बिट का है,
क्लास बी का 16 बिट का होता है, क्लास सी का प्रीफिक्स 24 बिट का, क्लास ए का प्रीफिक्स 8 बिट का। तो अब IPv4 को अब हम नहीं देख रहे बल्कि IPv6 को देख रहे हैं। तो IPv6 के अंदर हम 64 बिट का प्रीफिक्स लेते हैं। कोई क्लासेस नहीं है, कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक इसका जो 128 बिट की जो 64 बिट्स हैं, यानी कि 50% बिट्स को नेटवर्क पोर्शन बना दिया गया है और 50% बिट्स को होस्ट पोर्शन बना दिया गया है। ये देखें प्रीफिक्स आईडी और होस्ट आईडी। अब ये आधा पोर्शन इसका, यानी कि 8 बिट्स में से 4 बिट्स की जो आईडी है वो प्रीफिक्स आईडी या नेटवर्क आईडी बनेगी और रिमेनिंग 4 बिट्स की जो आईडी बनेगी वो होस्ट आईडी बन जाएगी। ठीक है, दिस वाज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब IPv6 का इंटरफेस आईडी, जिसको होस्ट आईडी भी कहते हैं, इंटरफेस आईडी मींस होस्ट आईडी, जो कि 64 बिट का होता है। और EUI 64 फॉर्मेट, यानी कि जो IEEE ने एक फॉर्मेट दिया है एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर का, वो बेसिकली क्या है? जैसे अभी मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपका होस्ट जो है वो अपना IPv6 एड्रेस लोकली ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेता है। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। करता किस तरह से है, आपका कंप्यूटर जो है या जो भी डिवाइस है आपकी नेटवर्क डिवाइस, उसके पास 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। यू ऑल नो दैट 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। अब 48 बिट का मैक एड्रेस भी हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, ये भी आप सबको आइडिया होगा। अब ये देखें, ये 48 बिट का मैक एड्रेस लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ली गई हुई है। अब आपको पता है कि ये 4 बिट्स अगर इकट्ठी हैं और हेक्साडेसिमल में है तो ये कितने बिट हैं? 16 बिट्स हैं। फिर एक डॉट है, फिर 16 बिट्स हैं, फिर डॉट है, फिर 16 बिट्स, यानी कि टोटल 48 बिट्स हैं। अब हमने इन मैक एड्रेस को IPv6 का इंटरफेस आईडी किस तरह से बनाना है, यानी कि होस्ट आईडी वो कैसे बनाएगा, उसके लिए हमें IEEE एक रूल बताता है, एक कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपका होस्ट खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है। हमें इसका पता होना चाहिए। अब आपकी आसानी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी, 48 बिट को 24-24 बिट में डिवाइड कर लें। इसकी जो पहली 24 बिट्स हैं उसको हम कहते हैं OUI बिट्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और ये IEEE हमें देता है। और जो बाकी है इसको हम कहते हैं होस्ट आईडी, यानी कि ये उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली एक यूनिक आईडी इसकी रखी जाती है। 24 बिट की होस्ट आईडी, 24 बिट की OUI, इनको आपने कर लेना है अलग अलग। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इस दरमियान में आपने FFE ये 16 बिट्स दरमियान में ऐड कर देनी है। अब देखें, 24 बिट आपने अलग की, दरमियान में आपने 16 बिट्स का ये FFE वाली बिट्स रख दी, और आखिर में फिर आपके पास 24 बिट्स हैं। ये 24 बिट OUI, ये FFE 16 बिट्स, और ये होस्ट आईडी की 24 बिट, तो टोटल मिलाएं तो ये 64 बिट का होस्ट आईडी बन जाती है। तो दिस इज द वे हाउ अ होस्ट कैलकुलेट्स इट्स इंटरफेस आईडी यूजिंग IEEE EUI 64 फॉर्मेट। अब इस तरह करने के बाद आपने लास्ट में ये कर लेना है, जो 7 बिट है आपकी OUI की, इज चेंज फ्रॉम 0 to 1। OUI की आपने चेंज करनी है, तो आपको पहली 7वीं बिट कहाँ पे मिलेगी? ये जो पहला 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 4 बिट पे मुश्तमिल है।
अगला 1 भी 4 बिट पे है। तो जब आप पहले 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 0001, अगले को फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 0001। तो सातवीं बिट कहाँ पे आ रही है? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7 बिट को आपने क्या कर देना है? 1 कर देना है। तो जो रिजल्ट आएगा, अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? सेकंड नंबर पे 3 आ रहा है। तो आप इस एड्रेस को आप 3 लिखेंगे। तो रिजल्ट अब क्या आ रहा है? 1 3 1 1 डॉट। अब हम क्योंकि हेक्साडेसिमल नोटेशन में IPv6 की होस्ट आईडी लिख रहे हैं, 1311 कॉलन, फिर हमारे पास आ जाएगा ये 22, फिर FF कॉलन, फिर FE और 33 कॉलन 3333। सॉरी, यहां पे आएगा जी 22। इसको आप खुद से भी देख सकते हैं।